गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ट्यूमर। इसमें हमारा मेन पॉइंट होगा डिफरेंस बिटवीन मैलिग्नेंट एंड बेनाइन ट्यूमर। सबसे पहले अपन देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर की डेफिनेशन, ट्यूमर को न्यूप्लाज भी बोलते हैं, न्यू ग्रोथ भी बोलते हैं। ट्यूमर डिफाइंड एज एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू द ग्रोथ इन विच एक्सीड एंड uncoordinated with surrounding tissue and the growth persist even after the removal of stimuli। कहने का मतलब ये होता है एक्सेसिव और अनकोऑर्डिनेटेड ग्रोथ सराउंडिंग टिश्यू। जो जब किसी टिश्यू की अनकोऑर्डिनेटेड और एक्सेसिव ग्रोथ होती है, जो उसके आसपास के टिश्यू से ज़्यादा होती है, और ग्रोथ होती है जो पहले और बाद में भी चलती रहती है किसी स्टिमुलाई को हटाने के बाद भी। जब उसका स्टिमुलाई हट जाता है फिर भी ग्रोथ होती है, उसको अपन ट्यूमर बोलते हैं। ट्यूमर डिफाइन एज ए एबनॉर्मल एक्सेसिव अनकोऑर्डिनेटेड एंड अनकंट्रोल्ड टिश्यू ग्रोथ। ये एबनॉर्मल होती है, एक्सेसिव होती है, अनकोऑर्डिनेटेड होती है, अनकंट्रोल होती है। सबसे पहले एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। जैसे नॉर्मली ग्रोथ होती है टिश्यू के अंदर, एक एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी सेल से तीसरी सेल, तीसरी सेल से चौथी, सारी सेल्स ग्रोथ करती है इसके अंदर। बट ट्यूमर के अंदर क्या होता है कि सराउंडिंग टिश्यू सेल्स ग्रोथ ना करके वो ट्यूमर सेल्स ही ग्रोथ करती है, एक्सेसिव ग्रोथ करती है। 1 से 4 बनी, 4 से 6, 7, 8, 8 से 10, 10 से ऐसे धीरे धीरे एब ग्रोथ होती है इसकी। एक्सेसिव होती है, अनकोऑर्डिनेटेड होती है, जो एक दूसरे से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, और अनकंट्रोल्ड टिश्यू ग्रोथ होती है उसकी। सबसे पहले आता है इसके टाइप, देखते हैं टाइप ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, पहला बिनाइन ट्यूमर, दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर। सबसे पहले अब बात करेंगे बिनाइन ट्यूमर की। इसको काइंड इनोसेंट कहते हैं, हार्मलेस ट्यूमर होता है। ये ट्यूमर हार्मलेस होता है, इनोसेंट होता है, काइंड होता है। इससे ह्यूमन को कोई खतरा नहीं होता है, इससे बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये कैप्सुलेटेड ग्रोथ होती है, जो ग्रोथ होती है कैप्सुलेटेड होती है, एक दायरे में होती है, विच डज नॉट हैविंग कैपेबिलिटी ऑफ इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। ये इन्वेजन और मेटास्टेसिस की कैपेबिलिटी नहीं होती, जहाँ पर होता है वहीं पर रहता है और कैप्सुलेटेड होता है, एक फिक्स रीजन में बनता है। मोर कॉमन देन मैलिग्नेंट, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर से ज़्यादा देखने को मिलता है, लेस डेंजरस देन मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट ट्यूमर से बहुत कम डेंजरस होता है। फिर आता है, फिर अपन बात करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर की। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है? बैड ट्यूमर होता है, हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। नॉन कैप्सुलेटेड ग्रोथ दैट हैविंग कैपेबिलिटी ऑफ इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। ये ट्यूमर होता है जिसके अंदर मेटास्टेसिस और इन्वेजन की कैपेबिलिटी होती है। ये इन्वेजिव करेगा, इन्वेजन करेगा, एक साइड से एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में जा सकता है, और मेटास्टेसिस कर सकता है, एक साइड से दूसरी साइड पे जा सकता है। मेटास्टेसिस का मतलब होता है ट्यूमर गोइंग टू वन साइड टू अनादर साइड। जब ट्यूमर ग्रोथ वन साइड से दूसरी साइड पे चली जाती है उसको मेटास्टेसिस कहते हैं। इसमें सबसे मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस रूट होता है, वो लिम्फेटिक होता है। लिम्फेटिक लिम्फेटिक ग्रोथ होती है, लिम्फेटिक सिस्टम से ज़्यादा जाता है। अब सबसे पहले ये लेस कॉमन होता है बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर से बहुत कम देखने को मिलता है, और मोर डेंजरस देन ब्लाइंड ट्यूमर। ब्लाइंड ट्यूमर से बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि ये इसके अंदर इन्वेजन होता है, मेटास्टेसिस होता है, तो डेंजरस होने का खतरा ज़्यादा होता है। डिफरेंस बिटवीन बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब हम डिफरेंस देखेंगे बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर। सबसे पहले फीचर्स, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट फीचर। ग्रोथ फीचर, जो एक ग्रोथ होता है, जो ग्रोथ फीचर है उसके अंदर कैप्सूल। बिनाइन ट्यूमर में हमने बताया था कैप्सूल होता है, और मैलिग्नेंट के अंदर कैप्सूल नहीं होता। रेट ऑफ ग्रोथ, बिनाइन ट्यूमर के अंदर रेट ऑफ ग्रोथ रैपिड होती है, फास्ट होती है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर वेरी रैपिड होती है। इन्वेजन एब्सेंट होता है बिनाइन ट्यूमर के अंदर, और मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर प्रेजेंट होता है। मेटास्टेटिस बिनाइन ट्यूमर के अंदर एब्सेंट होता है, और बिनाइन ट्यूमर के अंदर एब्सेंट होता है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी चांस चेंजेस।
सेकेंडरी चेंजेस मेटास्टेटिस सेकेंडरी चेंजेस बिनाइन ट्यूमर के अंदर एब्सेंट होते हैं और मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रोग्नोसिस बिनाइन ट्यूमर का अच्छा होता है और मैलिग्नेंट ट्यूमर का बहुत खराब होता है, पुअर होता है। प्रोग्नोसिस से अपन समझते हैं, प्रोग्नोसिस होता है किसी डिजीज को सही करने की कैपेबिलिटी, मतलब कोई डिजीज कितना जल्दी सही हो सकती है, कितना जल्दी रिहेबिलिट कर सकती है, उसको प्रोग्नोसिस बोलते हैं। तो रीअकरेंस बिनाइन ट्यूमर की एब्सेंट होती है बट मैलिग्नेंट ट्यूमर में यूजली प्रेजेंट होती है। क्या आते हैं साइटोलॉजिकल चेंजेस। साइटोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या रहते हैं बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर? पोलैरिटी, अरेंजमेंट ऑफ सेल। पोलैरिटी मतलब अरेंजमेंट ऑफ सेल मेंटेन होता है, प्रॉपर होता है, सही से होता है। बट पोलैरिटी मैलिग्नेंट के अंदर एब्सेंट हो जाती है, लॉस हो जाता है उसका। सेलुलर प्लियोमॉर्फिज्म, मल्टी न्यूक्लियस, मल्टी शेप ऑफ सेल जो बेनाइन ट्यूमर के अंदर एब्सेंट होती है और मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर प्रेजेंट होती है। अल्ट्रेशन ऑफ साइज एंड शेप ऑफ सेल, इसको प्लियोमॉर्फिज्म बोलते हैं। न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म, अल्ट्रेशन इन साइज एंड शेप ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की साइज और शेप में अल्ट्रेशन होगा, से न्यूक्लियस प्लियोमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो बेनाइन ट्यूमर के अंदर एब्सेंट होती है और मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर आता है न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो होता है नॉर्मली 1:4 या 1:6 पाया जाता है। ये बिनाइन ट्यूमर के अंदर एबनॉर्मलिटी एब्सेंट होती है और मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर ये एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट होती है। इसके अंदर जो रेशियो होता है वो 1:1 हो जाता है, साइटोप्लाज्म का और न्यूक्लियस का रेशियो 1:1 हो जाता है। फिर देखने को आता है कलर। कलर में नॉर्मोक्रोमिक होती है, नॉर्मल कलर होता है बिनाइन ट्यूमर के अंदर। मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर हाइपोक्रोमिक हो जाती है, हाइपरक्रोमिक। फिर आता है मोटिलिटी फिगर। बोले तो डिवीजन पैटर्न, जो सेल डिवीजन कर रही है उसके अंदर उसका पैटर्न क्या है। उसके अंदर बिनाइन ट्यूमर के अंदर नॉर्मल होता है और बाइपोलर होता है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर एबनॉर्मल होता है, ट्राइपोलर हो सकता है, क्वाड्रिपोलर हो सकता है, मल्टीपोलर हो सकता है।